के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले व ज्योतिबा फुले के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए मसीहों के दाता पैगंबर गांधी के जीवन दाता के चरणों में श्रद्धा उपस्थित अर्पित करते हुए मंच पर उपस्थित सभी भिक्षुगण व पदासीन अधिकारियों को नमन व बंदना। तूफानों से आग पिलाओ, तूफानों से आग पिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार, तैर के दरिया पार करो। हमारे मसीहा बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान हमारे पास है, तो अब डरने की जरूरत नहीं है। शिक्षा, सम्मान, अधिकार सब कुछ हमको मिल रहा, बस उस मार्ग पे सभी को चलना चाहिए। अगर वो नहीं चलेगा फिर वो सोता रह जाएगा। और हमारा समाज आज भी सो रहा, सोने का समय नहीं है। जब जाइए वरना अधिकार इस तरह छिन जाएंगे, हम लोग रोते रहेंगे। अब कोई अम्बेडकर आने वाला नहीं है जो हमारे आंसू पोंछे और फिर से एक कोई नया संविधान को खत्म करने की बारी है। लोग सोच रहे हैं फिर से मनुवाद व्यवस्था को लाया जाए और शोषितों, नारियों, दबे पिछड़े शोषितों को फिर से बुलाना है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। शिक्षा ऐसा हथियार है जिससे हम अपनी किस्मत लिख सकते हैं। बाबा साहब ने कहा, शिक्षित रहिए, संगठित रहिए और निरंतर संघर्ष करते रहिए। चलते घर को देखने वाले फूस का चक्कर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका। उनके कट पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कट पे आप चुप है और अगला नंबर आएगा। इस तरह अगर हम बैठे रहेंगे संघीय विचारों से, मनुवाद की विचारों से, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता, कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता, जाति से कोई विशुद्ध नहीं होता। मनुवादी धर्म में कुछ तो हुआ होगा, वरना महलों का राजा बुद्ध नहीं होता, वरना महलों का राजा बुद्ध नहीं होता। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बच्चा होता है, वो अपने सखा के साथ गांव में खेल रहा होता है और वो भी खेल लुका छिपी वाला। तो जब वो भी छूट जाता है, वो कहता है कि अब मेरी बारी आई है, वो आंखें बंद कर देता है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है, उसके बाद वो अपने आप को एक रेगिस्तान तपती हुई जगह पाता। अब वो बहुत रो रहा होता है कि मेरे दोस्त कहाँ चले गए और मैं इतनी तपती हुई रेगिस्तान में कैसे आ गया। वो रो रहा होता, चिल्लाता है कि मेरे साथी कहाँ है, लेकिन उसकी आवाज जो है वो तपती हुई रेत से उड़ जाती है, उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। फिर वो बहुत रोता है, बहुत रोता है। तभी एक सफेद पोशाक पहने हुए एक व्यक्ति आता है और कहता है, ये बाबा तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है। वो कहता है, मैं तो जान ही नहीं पाया, मैं तो अपने गांव में अपने सखा के साथ खेल रहा था लुका छिपी, और जब मेरी बारी आई तो मैं इस तपती हुई रेत में आ गई। अब मुझे अपने वही गांव जाना है। उस पवित्र आत्मा ने कहा, ठीक है, अब तुम अपने गांव जा सकते हो। अगर तुम्हें यहाँ से कुछ ले जाना है तो तुम अपनी जेब में भर लो। तो वो चारों तरफ पूरी नजर बढ़ाता है, लेकिन उसको कुछ नहीं दिखाई देता। वो कहता है कि हम बाबा क्या है, तो कहता है कि ये जो तपती रेत है ये तुम डालो। वो अजीब तरह से वो बनाता है कि तपती रेत का मैं क्या करूं। फिर ब्लॉक करने के बाद वो थोड़ी सी तपती रेत डालता है। बाबा कहते हैं कि अपनी आंख बंद करो। जैसे ही वो
आँख बंद करता है, फिर वही अपने गांव में पहुंच जाता है जहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, कुआं बना होता है, बच्चे खेल रहे होते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि हम तो तुमको ढूंढ रहे थे, तुम कहाँ से आ गए? पहले पूछो नहीं किस मुसीबत में पड़ गए, बताओ अच्छा कहने तुम क्या मुसीबत में पड़ गए? हम तो जैसे ही हमारी बारी आई हम रेगिस्तान पहुंच गए आंख बंद करते ही। तो बच्चे हंसने लगे, अरे तुम झूठ बोल रहे हो, कोई उदाहरण तो दो। तो कहता हाँ उदाहरण दे रहे हैं। वो अपनी जेब से जैसे ही ऐसे हाथ डालता है तो उसमें हीरे जवाहरात दिख जाते हैं थोड़े, क्योंकि उसमें थोड़ी सी उठाई थी। अब वो अचंभित रह जाता है कि उस महापुरुष ने कहा था कि कुछ भी उठा लो यहाँ से, ताकि तुम जब वहां जाओगे तो बताओगे। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है, जो हमारे महापुरुष चले हैं, वो जो हमें शिक्षा के बारे में और धर्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें के बारे में बता रहे हो, उन विचारधाराओं को हमें ग्रहण करना चाहिए। अगर हम नहीं ग्रहण करेंगे तो समाज के आगे जो मनवादी विचारधारा है उसके आगे हम क्या दिखाएंगे? क्योंकि जिसका इतिहास नहीं होता है उसका कुछ नहीं। इतिहास एक सुंदर धरोहर होती है जिसको जानने के लिए उसको पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के लिए शिक्षित होना पड़ता है, क्योंकि द लॉ ऑफ नॉलेज ओपन ओनली एजुकेशन था। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे कि उन किताबों में क्या लिखा हुआ है? हमारे पास कबीर जी जैसा तो ज्ञान नहीं है कि बिना पढ़े लिखे हम अच्छी अच्छी दोहा लिख ले, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे जो महापुरुषों का योगदान है उसको सभी को पढ़ना चाहिए और सभी नारियों को अपने बच्चों के बारे को अपने महापुरुषों के बारे में बताना चाहिए। अब बताएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तभी आगे हम बढ़ेंगे। एक मेरा स्वयं द्वारा लिखा हुआ छोटा सा गीत है जो मैं 2 मिनट में सुनाना चाहूंगी। क्या तुम्हें पता है ऐ बहुजन, क्या तुम्हें पता है ऐ बहुजन, बहुजन के कितने नायक हैं, शिक्षा सम्मान और धन दौलत, शिक्षा सम्मान और धन दौलत, बस वो ही दिलाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ऐ बहुजन? ये जो अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, जो अच्छी अच्छी साड़ियां पहने हैं, जो 50,000 20,000 का मोबाइल लिए बैठे हैं, ये सब हमारे बहुजन नायकों की थी। वरना आज हमारे हाथ में क्या होगा? हमारी गाड़ी लटकी होती और पीछे झाड़ू होती। विज्ञान की राह पे चलने की, विज्ञान की राह पे चलने की बुद्ध ने राह दिखलाई है। विज्ञान की राह पे चलने की बुद्ध ने राह दिखलाई है। भारत में नहीं बुद्ध के 200 देशों में अनुयायी है। लोगों को माध्यम पर, लोगों को माध्यम पर, बस वो ही चलाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ऐ बहुजन? देखिए कोई भी रस्सी अगर कस के खींचोगे तो टूट जाएगी, और अगर ज्यादा समय लोगी तो एक तरफ पीछा हो जाएगा। और हमें सीधे रखना है, न ज्यादा खींचना है और न ज्यादा पास में रहना है, वही हमें मान रखना है जो हमारे गौतम बुद्ध बता रहे हैं। चक्रवर्ती महान अशोक का कलिंग युद्ध से हुआ चित परिवर्तन,
चक्रवर्ती महान अशोक का कलिंग युद्ध से हुआ चित परिवर्तन, बौद्ध धर्म पुनर्गठन खोले अनेक शिक्षा के सदन। स्वर्णिम भारत का परचम वो, स्वर्णिम भारत का परचम वो, जग में लहराने वाले थे। भारत को सोने की चिड़िया उसी काल को कहा जाता है जब सम्राट अशोक का काल हुआ था। ज्योतिबा रामसन सावित्री, ज्योतिबा रामसन मां सावित्री, शिक्षा की अलख जगाई थी। शोषित पिछड़े समाज को तालीम से जिंदगी बनाई थी। भारत की हर नारी को, भारत की हर नारी को शिक्षा से अवगत कराने वाले थे। पहले स्त्रियों की दशा इतनी दयनीय थी, न वो पढ़ सकती थी, न खुले समाज में रह सकती थी, न अच्छा खा सकती थी। आगे हमारे मसीहा देखें। महोनगर इंदौर में जन्मे, महोनगर इंदौर में जन्मे बाबा साहब अम्बेडकर। शोषित पिछड़े व महिलाओं के बन के आए पैगंबर। संविधान को रच के भारत का, संविधान के रच के भारत का अधिकार दिलाने वाले हैं। क्या तूने संत, आगे हमारे पास सारे महापुरुष हैं, उसके बाद खत्म करते हैं। संत रविदास पेरियार, लड़ाई सिंह यादव, बिरसा मुंडा, काशीराम झलकारी बाई, फूलन देवी, जगदेव प्रसाद कुशवाहा। ऐसे अनगिनत नायकों का, ऐसे अनगिनत नायकों का क्या ऋण तुम चुकाने वाले हो। क्या तुम्हें पता है बहुजन 100 में 90 शोषित है, 100 में 90 शोषित है, शोषित में ललकारा है। धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा। सभी को जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय।